स्वागत है आपको हमारे चैनल अखिलेश हिस्ट्रीज में। क्लास 10th का चैप्टर पहला यूपी बोर्ड वास्तविक संख्याएं। ठीक, इंग्लिश में वास्तविक संख्याओं को बोलते हैं रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 140 है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 से करेंगे। तो 2 सते 14, 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर 2 से ये हो जाएगा कितना, 2 3 6, 2 5 10, 35। फिर करेंगे इसको कितने से, फिर जाएगा 5 से, ये तो 5 7 35, फिर ये 7 से 7 है कम 7। ठीक, तो आ जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे है 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 2 बार 2 है तो 2 के पावर 2 लगा देंगे, गुणे 1 5 1 5 है तो 1 5 लिख देंगे, गुणे 1 7 है तो 1 7। ये रहा हमारा पहले का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमारा यहाँ पे है 156। वैसे ही लगाएंगे 156 का। ठीक, तो 2 से करेंगे, जिसका इकाई 6 2 4 8 0 होता है वो 2 से कटती है। तो 2 से कटाएंगे, 2 सते 14, एक हासिल देगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, लास्ट में 8 है फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, एक हासिल देगा 18 हो जाएगा, 2 9 18, 3 से कटेगा, लास्ट में 9 है तो 3 से कटाएंगे इसको। 3 से 3 एकम 3, 3 तिली को 9, 13 आ गया। तो 13 13 से ही कटता है। ठीक, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 13। 2 बार 2 है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे, गुणे 1 3 है तो 1 3 लिखेंगे, गुणे 13 है तो 13 लिख देंगे। ये रहा हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग। तो हो जाएगा 3 8 2 5। अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे। सबसे पहले 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई इसका 5 है। तो संख्याओं को पहले योग निकाल लेते हैं। तो 8 3 होता है 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 13, 13 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 18, यानी कि 3 से 18 कटता है। विभाज्य है तो 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना को 6, 2 हासिल देगा हो जाएगा 22, 3 सते 21, एक हासिल देगा हो जाएगा 15, 3 5 15। फिर इसको 3 से एक बार और कटाएंगे, डिवाइड करेंगे, योग इसका 3 से कटेगा। 3 100 का कितना होता है, 12 होता है। 3 दूना को कितना होता है, 6, 3 5 15। अब इसको जोड़ेंगे तो अब ये हमारा 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 4 2 6 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता है। तो अब इसको कटाएंगे 5 से। ठीक, तो ये हो जाता है 5 8 40, 2 बचेगा, 5 बचे कितना होता है, 25। फिर इसको कटाएंगे कितने से, 5 से। 5 एकम होता है 5, 3 हासिल देगा, ये हो जाएगा 35, 5 सते का 35। फिर इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 17 से। 17 एकम का 17, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड है। कितना है हमारा, तो अभाज्य गुणनखंड हमारा है 3 गुणे का 3 गुणे का 5 गुणे का 5 गुणे का 17। देखिए जहाँ हमारा
2 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर गुणे, 2 बार 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे गुणे, 1 बार 17 तो 1 बार 17 लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, 505। तो 5005 है हमारा। इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले इसको कटाएंगे 5 से। 5 एकम 5, 00 है तो 00 कर देंगे, फिर एक यहाँ 5 है तो 5 एकम 5। अब इसको देखते हैं, 5 से हो गया तो 7 से कटाकर, एक बार देखते हैं 7 से कटाकर, तो 7 से ले चलेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7। 10 है, 3 बचा, इसको हासिल देगा तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौक होता है 28, 2 बचा 21 हो जाएगा, 7 तरी को 21। अब 7 से हो गया, 7 से 7 दूना 14, ये 3 नहीं कटेगा। इसका मतलब कि फिर इसको हम लेकर चलते हैं 11 से। 11 कम होता है 11, 3 हासिल देगा 33 हो जाएगा, 11 तिहाई 33। फिर ये जाएगा कितने से, 13 से, 13 कम 13। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 गुणे का 7 गुणे का 11 गुणे का 13। ये रहा हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 7429। जब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले ये हमारा 17 से डिवाइड होगा। कितने से डिवाइड होगा, 17 से। 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार में जाएगा। ठीक, 17 चौका 68 होता है, माइनस करेंगे तो 6 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 62। ठीक, 62 हो जाएगा तो 17 3 कितना होता है, 51। माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, तो इसके आगे जाके लग जाएगा, तो 17 7 होता है 119। ठीक, फिर 17 से तो हो गया। 17 से करने के बाद अब हम लोग करेंगे कितने से, 17 से करने के बाद ठीक, 17 से करने के बाद अब इसे तो पीछे किसी से कटेगा नहीं, तो आगे लेकर चलते हैं इसको 19 से। तो 19 से कटाएंगे तो 19 दूना को 38, 38 5 इसके 57 हो जाएगा, और 19 को 19 3 57। फिर इसको करेंगे कितने से हम लोग, इसको करेंगे अब हम लोग फिर 23 से। 23 से कम 23, तो 74 29 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा कितना, 17 गुणे का 19 गुणे का 23। ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा होता है एचसीएफ गुणे का एलसीएम होता है। पहला है हमारा 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से करेंगे, 2 दूना को 4, हाथ से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11, 2 पचे का 10, 2 पचे का 10। ठीक, फिर 3 से करके देखते हैं, 5 2 7 7 5 12, 3 से भी जाएगा तो ये जाएगा कितना, 3 8 24, 3 5 का 15। अब जाएगा 5 बार में, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर 17 है तो 17 एक बार में कट जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 92 का भी करके देख लेते हैं। 92 का करेंगे तो 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, हासिल देगा 2 छक्का 12। फिर 2 से करेंगे
दो दो दूना को 4, 2 3 6, 23, 23 से आ जाएगा 1। ठीक, और पहले एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो आ जाएगा 510 का आया है कितना, 2 गुणे का 3 गुणे का 5 गुणे का 17। ठीक, उसी प्रकार 92 का आया है कितना, 2 गुणे का 2 गुणे का 23। जिसका पेयर बनता है वही हमारा एचसीएफ होता है। 2 का बस बना है तो एचसीएफ कितना आ रहा है हमारे पास, एचसीएफ बस 2 आ रहा है हमारे पास। अब एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो 510 और 92 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 255 बार में ये जाएगा, जो ऊपर किए हैं ऐसे ये जाएगा। 2 से करेंगे तो 46 बार में। फिर 2 से करेंगे, ये नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग। ये जाएगा 23 बार में, 23 बार में। फिर अब इसको हम कितने से, 2 से हो गया, 3 से ये हमारा कटेगा 255। कितनी बार में कटेगा, 85 बार में कटेगा। 85 लिख लेते हैं। ये 23, 2 से 3 से नहीं कटेगा तो 23 है तो 23 लिख लेते हैं। ठीक, फिर अब हम क्या करेंगे कि फिर 5 से कटाते हैं। तो 5 से हो जाएगा 17 बार में, और ये हो जाएगा कितने बार में, 23 बार में। ठीक, तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा हमारा 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 5 गुणे का 17 गुणे का 23। जब हम इन सबका गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 23,460 मिलेगा। कितना मिलेगा, 23,460 मिलेगा। अब हमको जांच करना था क्या, यहाँ पे जांच लिख देते हैं। जांच करना था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणे का एचसीएफ। तो 2 संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 510 गुणे का 92 बराबर में एलसीएम हमारे पास आया है 23,460 गुणे का एचसीएफ आया है हमारे पास कितना, 2। तो जब इनका हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा, जब 510 में 92 का गुणा करेंगे तो 46,902 मिलेगा, और 23,460 में जब 2 का गुणा करेंगे तभी भी हमको क्या मिलेगा, 46,920 ही मिलेगा। तो इस प्रकार हम इसकी जांच कर दिए। अब बढ़ते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन, आंसर हो गया ये हमारा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है यहाँ पे हमारा 26 और 91। तो पहले हम 26 का और 91 का क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। 26 का होगा हमारा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 13, फिर ये हो जाएगा 13 से 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 91 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितने से, 7 से ले चलते हैं। 7 एकम 7, ठीक, बचा 2, 7 तारीख को 21। फिर ये कितने से निकल कर आ जाएगा हमारा, 13 से ये भी हो जाएगा 1। तो एचसीएफ 26 का हो जाएगा 2 गुणे का 13, और 91 का हो जाएगा कितना हमारे पास, 7 गुणे का 13। ये 13 का हमारा पेयर बन रहा है, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना निकल कर आ गया, 13 निकल कर आ गया। ठीक उसी प्रकार इधर ही हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये नहीं कटेगा तो 91 को 91 लिख देंगे। फिर करते हैं 7 से, तो 7 से 13 नहीं कटेगा तो 13 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 13 से 91, यानी कि ये भी हो जाएगा कितना हमारा 13। करेंगे
13 से ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम निकल कर आ जाएगा हमारा 2 गुणे का 7 गुणे का 13। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ये है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारा क्या है, एलसीएम है। गुणा कर लेते हैं, गुणा करने में कितना आ जाएगा, 7 दूना को 14, 14 में 13 का गुणा कर लेते हैं। तो जब हम 14 में 13 का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 182 आ जाएगा। जांच किसकी करनी है, देखिए जांच करनी है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यही हमको जांच में दिखानी है। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर में क्या होता है, एचसीएफ गुणे का एलसीएम के बराबर हमको करके दिखाना है। ठीक, देखिए दो संख्या हमारे पास क्या है, 26 गुणे का 91 बराबर में एचसीएफ आ गया 13 गुणे का, एलसीएम हमारे पास कितना है 182। ठीक, आपके सामने इधर गुणा कर लेते हैं एक बार, तो इधर कर लेते हैं हम रफ की साइड में। तो जब हम इसका इन दोनों का और इन दोनों का गुणा किए तो हमको सेम नंबर मिल गए। इसका मतलब ये होता है कि दो संख्याओं का जब हम गुणनफल करते हैं तो वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम के क्या आते हैं, बराबर आते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 336 और 54 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर और इनकी भी जांच करनी है। तो 336 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं और एक बार इधर हम लोग निकालेंगे किसका, 54 का। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, ठीक, इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से इसको करते हैं, 2 एकम 2, एक हासिल देगा, हो जाएगा 13, 2 छक्का 12, एक हासिल देगा, ये हो जाएगा 2 8 16। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, ये हो जाएगा 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूना को 4। फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 दूना को 4, 2 दूना को 4, 2 एकम 2। 3 से जाएगा, 3 7 21, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 7 से 1। ठीक, इसी प्रकार करते हैं हम। 2 से ये भी हो जाएगा, 2 दूना को 4, 2 7 14। अब ये जाएगा 3 से, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो एचसीएफ कितना मिल जाएगा हमको, इसमें कॉमन क्या मिलता है देखते हैं। ठीक, एक इसमें ये 2 है तो इसमें भी एक 2 है, तो एक 2 मिल गया मल्टीप्लाई। एक इसमें 3 है तो इसमें भी एक 3 है, तो एक हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यानी कि एचसीएफ हमको कितना हो जाएगा, हमारा एचसीएफ 6 हो जाएगा। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम इनका निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 336 का और 54 का। जब एलसीएम निकालेंगे हम लोग, देखिए जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 168, ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा कितना, 27 ही रह जाएगा, ये नहीं 27 नहीं कटेगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 42, फिर ये हो जाएगा 27। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 21 और ये हो जाएगा 27। ठीक, अब करते हैं 3 से, 3 7 21, 3 9 27। फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। फिर 7 से करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, एलसीएम देखिए, एलसीएम हो जाएगा हमारा, ठीक, तो एलसीएम हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, 3024। अब जांच इसकी करते हैं। तो जब जांच करेंगे हम तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे का एचसीएफ। तो दो संख्या हमारा क्या क्या दिया है,
336 गुणे का 54 बराबर में एलसीएम आ गया है हमारे पास कितना 3024 गुणे एचसीएफ आ गया हमारे पास कितना 6। अब इन दोनों का गुणा करते हैं और इन दोनों का गुणा करके देखते हैं कि क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से बराबर हैं। अगर ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमारे एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो जब हम इन दोनों का गुणनफल किए गुणा एक दूसरे में किए तो इधर आया 18,144 और 3024 में जब 6 का गुणा किए तभी भी हमारा क्या इधर आया 18,144। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। हमारा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है कि 12, 15 और 21। ठीक, तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 12 का निकाल लेते हैं। 2 से ये 6 हो जाएगा, 2 से ये 3 हो जाएगा, 3 से ये 1 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 15 का भी निकाल लेते हैं। 3 से ये 5 हो जाएगा, 5 से ये 1 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार 21 का निकाल लेते हैं। तो 3 से ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7 से ये 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है हमको, इसमें एक 3 मिल रहा है, इसमें एक 3 है और इसमें एक 3 है, यानी कि 3, और हमको कुछ नहीं मिल रहा है। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम हमारा क्या है, जो मिल रहा है जो सब में कॉमन है उसको एक बार लिख लेते हैं, यानी कि 3 हो जाएगा हमारे पास गुणे। 2 बार ये 2 नहीं मिल रहा है तो 2 गुणे का 2 हो जाएगा गुणे। एक बार ये 5 है और ये 7 है तो 5 गुणे का 7 हो जाएगा। अब इनका हम लोग क्या करते हैं गुणा कर लेंगे। 2 3 6, 6 दूना को 12, 12 पचे 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 420। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 420। ठीक, उसी प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है कि 17, 23 और 29 का भी हमको क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 17 का निकालेंगे तो 17 से ही कट जाता है। 23 का निकालेंगे तो 23 भी खुद से ही कटती है, ये भी एक हो जाएगा। 29 निकालेंगे तो 29 भी क्या होता है खुद से ही कटता है, यानी कि ये भी एक हो जाएगा। ठीक, तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ इसमें हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ भी नहीं मिलता है तो एक हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। ठीक, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 17 गुणे का 23 गुणे का 29। तो जब 17, 23 और 29 का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 11,339। ठीक, एक बार आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बढ़ते हैं तो हम लोग करते हैं 8 का गुणनफल करेंगे तो 2 से ये हो जाएगा कितना। जब 8 का गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा ये हो जाएगा 4, फिर 2 से ये हो जाएगा 2, फिर 2 से ये हो जाएगा 1। 9 का करेंगे तो 9 से हो जाएगा, ये 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर ये 3 से ये हो जाएगा 1। ठीक, 25 का करते हैं तो 25 का करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से ये 5 और ये 5 से 1 हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि जब इसका एचसीएफ करेंगे हम लोग एचसीएफ करेंगे तो इसमें भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ भी नहीं कॉमन मिलता है तो एचसीएफ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक, एलसीएम ठीक उसी प्रकार निकाल देंगे। तो एलसीएम निकलेगा क्या हमारा 2 गुणे का 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 3 गुणे 5 गुणे का 5। गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा। तो ठीक, जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 18 से एलसीएम इसका मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, देखिए
आपको बता दिए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है हमारा, एलसीएम गुणे का क्या होता है, एचसीएफ होता है। ये आपको हम पिछली प्रश्नों में ऐसे हम आपको सॉल्व करके बताए हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, तो दो संख्याएं हमको दिया है 306 गुणे का 657 बराबर में। एलसीएम हमको नहीं दिया है, एलसीएम हमसे पूछ रहे थे, एलसीएम को एलसीएम लिख लेते हैं गुणे, एचसीएफ हमको 9 दे दिया है। ठीक इसी प्रकार अब लिखते हैं, इधर लिख देंगे 306 गुणे 657 बराबर में, इधर लिखेंगे एलसीएम, और ये गुणे में है यहाँ पे, तो इसको जब हम बराबर के इधर भेजेंगे, साइन के इधर भेजेंगे, तो ये किस में चल जाती है, भाग में या बटा में चल जाती है, ये 9 हो जाता है। जब हम इसको कटाएंगे 9 से, तो ये 9 एकम 9 हो जाएगी, 9 7 63, 2 हासिल देगा 27, 9 3 27, यानी कि एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, जब हम 306 में गुणा कर देंगे, कितने 73 का गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल जाता है। तो आइए गुणा करते हैं कि एलसीएम हमारा कितना आएगा, गुणा करके देखते हैं। ठीक, तो जब हम 306 में 73 का गुणा किए तो हमको क्या मिल गया, 22,338। ये रहा हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक, लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। तो हल हमारा होगा कि नहीं, संख्या 6 की पावर n जो है वो अंक 0 पे समाप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो संख्या 0 पर समाप्त होगी, जो संख्या 0 पे समाप्त होगी, तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी, तथा उसमें 2 गुणे 5 शामिल होंगे। ठीक, क्या होगा कि जब कोई संख्या 0 पे समाप्त होती है तो वो क्या होता है, 10 से विभाज्य होती है। ठीक, या तो उसमें 2 और 5 दोनों भी शामिल होंगे, उस संख्या में 2 और 5 क्या होंगे, दोनों शामिल होंगे, क्योंकि ये 10 के क्या है, गुणनखंड है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है, तो संख्या हमको दिया गया है क्या, 6 के पावर n। ठीक, तो 6 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, 2 गुणे का 3 मिलता है। आए कि नहीं समझ में आपको। तो इसमें 2 शामिल है, परंतु 5 शामिल नहीं है। ठीक, इसलिए यह संख्या क्या होती है, 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। उम्मीद करते होंगे कि ये आया होगा समझ में आप लोगों को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, भाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, कट जाए, विभाजित हो जाए। ठीक, अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो किसी भी संख्याएं से ना कटे। तो सबसे पहला में लिखा है हमको 7 गुणे का 11 गुणे का 13 प्लस का 13। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कामन हमको, तो कामन हमको 13 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। क्या बचा, 7 गुणे का 11
गुणे का 13 कॉमन लिए तो 1 हो जाएगा। अब प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, इधर है 13 गुणे का, इसमें अगर इनको हम गुणा करते हैं तो 11 सत्ते 77 होता है। 77 में का गुणा करेंगे 77 ही होगा। एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 78 हो जाएगा। आएगा नहीं समझ में। अब हम क्या करेंगे कि इस 78 को भी क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास कितना 13 गुणे का 2 गुणे का 39। ठीक, तो इसमें हमको 3 मिल गए इसके गुणनखंड। क्या मिल गए, 3 संख्याएं मिल गई इसकी। ठीक इसी प्रकार इसको भी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा क्या है देखिए, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। तो इसमें हमको 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 को कॉमन ले लेंगे। क्या बचा 7 गुणे का 6 गुणे का 1 गुणे का 4 गुणे का 3 गुणे का 2, ठीक, गुणे का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 5। इतने का जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1008 प्लस का 1। ठीक, तो 5 में जब हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 1009 आ जाएगा। ठीक, अब 1009 को भी हम क्या कर देंगे गुणनखंड कर देंगे। तो नहीं, इसका गुणनखंड क्या निकल कर आएगा 5 गुणे का 1 गुणे का 1009। इसकी भी 3 संख्याएं मिल गई। तो ये रहा हमारा व्याख्या रहा, ये क्या रहा हमारा व्याख्या रहा। ठीक, अतः प्रत्येक के 3 प्राप्त संख्याएं हैं, इसलिए यह कैसी हैं, भाज्य संख्या है। ठीक, ये रहा हमारे क्या क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7, सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। समझिएगा, ये रहा एक हमारा क्या वृत्ताकार पथ। सोनिया चलती है यहाँ से, सोनिया, तो उसको लगते हैं कितने 18 मिनट, और कहीं से यहाँ से रवि चलता है तो उसको लगता है कितना 12 मिनट। करें कि जब दोनों एक स्थान से, मान लेते हैं कि दोनों यहीं से एक ही दिशा में चलते हैं, तो वो प्रारंभिक स्थान पे कितने मिनट के बाद मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उनका हमको क्या करना पड़ता है कि एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 7 12, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1। क्या जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे का 3 बराबर में 2 दूनों 4, 4 3 12 12 3 36। यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 36 मिनट। ये रहा हमारा इसका आंसर। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे।
और सभी अगर सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।